नमस्कार। मैं राकेश गुणवंत तामनकर आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। विगत दिनों से हमने इस चैनल पर श्री सार्थ दासबोध का विवेचन प्रारंभ किया है और अब तक हम इसमें गणेश स्तवन, शारदा का स्तवन और सद्गुरु जी का स्तवन देख चुके हैं। स्तवन का अर्थ होता है स्तुति, अर्थात संत रामदास स्वामी सर्वप्रथम विघ्नहर्ता गणेश भगवान का स्तवन करते हैं ताकि उनकी कृपा दृष्टि प्राप्त होने पर ये जो दासबोध ग्रंथ है इसको पूर्ण करने में किसी प्रकार की विघ्न बाधा उत्पन्न नहीं होगी। वे शारदा देवी का स्तवन करते हैं कि उनकी कृपा दृष्टि प्राप्त होने पर ये दासबोध ग्रंथ पढ़ने वालों को, उसको सुनने वालों को उसका फल प्राप्त हो सकेगा। उसके बाद वो सद्गुरु की स्तुति करते हैं, जिन सद्गुरु ने उन्हें ज्ञान प्रदान किया है तो वो ज्ञान का प्रकाश सामान्य लोगों तक पहुँचे। तो जब तक सद्गुरु की कृपा नहीं होगी तो वो ज्ञान सब सामान्य जनों तक पहुँचना भी असंभव है। इसलिए सद्गुरु की भी उन्होंने स्तुति की ताकि सद्गुरु की भी कृपा उन पर बनी रहे। उसी कड़ी में वो आगे संतों की भी स्तुति करते हैं और संतों की स्तुति इसलिए करना चाहते हैं कि परब्रह्म का दर्शन, अनुभव या उनका दर्शन करने का दान जो है वो केवल संत लोग ही दे सकते हैं। ये दान और संतों के अलावा और कोई नहीं दे सकता। तो इस कारण इस पॉडकास्ट में हम संतों की स्तुति को भी देखेंगे। मित्रों, उपनिषदों में कहा गया है कि हमारे हृदय में दो खंड होते हैं। एक में स्वयं अपनी आत्मा होती है अत्यंत सूक्ष्म रूप में, जो किसी प्रकार भी दिखाई नहीं देती, और दूसरे खंड में परमात्मा विराजमान होते हैं, वो भी अत्यंत सूक्ष्म रूप में, वो भी किसी को दिखाई नहीं देते। तो फिर प्रश्न उठता है कि जब हमारी आत्मा और परमात्मा अगल बगल में बैठे हुए हैं तो हमारी आत्मा फिर परमात्मा को क्यों नहीं देख पाती? तो उसका मुख्य कारण ये है कि आत्मा और परमात्मा के बीच में एक बहुत महीन, अत्यंत महीन आवरण है, और उस आवरण के कारण आत्मा जो है परमात्मा को नहीं देख पाता। और वो आवरण क्या है? काम, क्रोध, मोह, लोभ, मत्सर, अहंकार, ये सारे दुर्गुणों के कारण परमात्मा को आविष्ठित करके रखा हुआ है, जिसके कारण हम परमात्मा को देख नहीं पाते। तो जब तक हम अपना दुर्गुणों को दूर नहीं करेंगे तब तक हमें परमात्मा से साक्षात्कार नहीं हो सकता। तो ये हमारे दुर्गुण दूर कैसे होंगे? हमारे दुर्गुण तब दूर होंगे जब हम उनको देखने का प्रयास करेंगे। आदमी गलती तो करता है, पर उस गलती को सुधार तभी सकता है जब वो खुद उसके समझ में आए कि मैंने क्या गलती की है। जब तक वो खुद समझ नहीं सकता
कि मैंने क्या गलती की है, तो उस गलती की सुधारना होना असंभव है। तो इसीलिए कहा जाता है कि हम जिस भगवान को बाहर ढूंढते हैं वो स्वयं हमारे हृदय में विराजमान है। तो हमको अपने आप को देखना चाहिए, अपनी त्रुटियों को दूर करना चाहिए, जिसके कारण कि हम भगवान का दर्शन कर सकें। तो इस संदर्भ में संत रामदास स्वामी कहते हैं कि परमार्थ के आधार पर भूत सज्जनों को मैं नमस्कार करता हूँ। जो परमार्थ की राह दिखाते हैं ऐसे सज्जन लोगों को मैं नमस्कार करता हूँ। सामान्य लोगों को जो ज्ञान नहीं होता वह ज्ञान इन सज्जनों के माध्यम से वह प्राप्त करते हैं। सामान्य लोग परमार्थ के बारे में जो नहीं जानते, तो परमार्थ के बारे में जो ज्ञान उस सज्जन लोगों के माध्यम से उन तक पहुंचता है। अत्यंत दुर्लभ लगने वाला तथा जिसका लाभ मिलने से अत्यंत आनंद होता है, ऐसा परब्रह्म सत्संग से सुलभ हो सकता है। यदि हम परब्रह्म को देखना चाहें तो उसके लिए हमको ज्ञान की आवश्यकता है। तो ऐसा ज्ञान जो अत्यंत दुर्लभ है और उसका लाभ सुलभ होने से हमको परम आनंद प्राप्त होता है, क्योंकि वो परब्रह्म के बारे में हमको हमें ज्ञान प्रकाश देता है। तो ऐसा ज्ञान सत्संग से प्रकट होता है। तो परब्रह्म को हम किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं, ये हमको सत्संग से पता तो चलता है, पर परब्रह्म हमको दिखता नहीं है। कितने भी बड़े बड़े परीक्षक आ जाएं, तब भी वो किसी प्रकार भी परब्रह्म को देख नहीं सकते। अनेक प्रकार की साधना कष्ट करने के बावजूद भी परब्रह्म के दर्शन होना अत्यंत कठिन है। ऐसा कहते हैं ना कि अपने आँखों में तेल डालकर देखो तो तुम्हें नजर आएगा। तो ऐसे आँखों में तेल डालकर यानी बहुत ध्यानपूर्वक किसी चीज को देखने पर भी हम परमात्मा को नहीं देख सकते। यह आत्म वस्तु हमको दिखाई नहीं देती। दूसरे किसी से प्रकाश से वह वस्तु नहीं दिखाई देती। दूसरा कोई इसके बारे में प्रकाश दे भी, तब भी परब्रह्म हमको दिखाई नहीं देता। सोलह कला से युक्त चंद्रमा तथा काल राशि का प्रखर सूर्य मिलकर भी आत्म वस्तु को नहीं दिखा सकते। माने पूर्णिमा का 16 कला का चंद्रमा यानी पूर्णिमा का चांद जो पूर्ण अपने स्वरूप में प्रकट हो रहा है, वो प्रकाश दे रहा है, ऐसा चांद और सुपूर्ण प्रखरता से जब सूर्य प्रकाशित होता है, ऐसा सूर्य, ये दोनों भी यदि मिल जाएं तब भी हमें परमात्मा का दर्शन नहीं करा सकते। उनके प्रकाश में हमको परमात्मा के दर्शन नहीं हो सकते। जिस सूर्य की किरणों में अत्यंत पतला धागा जो होता है वो हम सुई में पिरो सकते हैं, ऐसी सूर्य किरणों में भी हम परमात्मा को नहीं देख सकते। सूर्य की ऐसा प्रखर तेज है कि जिसमें अणु परमाणु भी दिख जाते हैं, परंतु परमात्मा को फिर भी नहीं देख सकते।
तो परमात्मा फिर कैसे देखा जा सकता है? परमात्मा को केवल संत लोग दिखा सकते हैं। यदि साधु संतों की कृपा अपने भक्तों पर हो जाए तो वो आत्म वस्तु को प्राप्त करने का ज्ञान अपने भक्तों को देते हैं। और संतों की कृपा से साधकों को वो ज्ञान प्राप्त हो जाता है, जिसके कारण आत्म वस्तु को प्राप्त करने के लिए अनुमान समाप्त हो गए हैं कि हम अपने आत्म वस्तु को, अपने परब्रह्म को कैसा देखें। इसके सारे जो अनुमान हैं वो जहाँ समाप्त हो जाते हैं, वहाँ संत की शुरुआत होती है। वो हमको दृष्टि प्रदान करते हैं, ज्ञान प्रदान करते हैं कि हम किस प्रकार आगे बढ़ने से परमात्मा का दर्शन कर सकते हैं। विवेक बल जहाँ पर कार्य नहीं करता, शब्दों द्वारा जिसका कहा नहीं जा सकता, मन की चपलता जहाँ काम नहीं आती, हजारों सिर वाले शेष जो भाषण करने में अत्यंत पारंगत है, वह भी जिस आत्म वस्तु का वर्णन करते करते थक जाते हैं, परंतु फिर भी उसका समग्र वर्णन नहीं कर पाते। शेषनाग के हजारों मुख हैं, तो हजारों मुख से तो वो अत्यधिक अच्छे प्रकार से वर्णन कर सकता है। तो अपने हजारों मुख से वो परब्रह्म का वर्णन करते करते थक जाता है, फिर भी परब्रह्म का ज्ञान वो नहीं प्रदान कर सकते। समस्त ज्ञान जो है हमारे वेद शास्त्रों ने प्रकट किया है। वेदों से अलग कहीं कोई और ज्ञान नहीं है। ऐसे वेद भी आत्म वस्तु को दिखा नहीं सकते। वेदों ने भी परब्रह्म दिखाने का मार्ग दिखाया है, पर परब्रह्म देख नहीं सकते। वो आत्म वस्तु सत्संग और स्वानुभाव से समझ में आने लगती है। जब आप सत्संग करोगे तो स्वयं आपको अनुभव होने लगेगा, और स्वयं अनुभव से और सत्संग से आप उस आत्म वस्तु को समझने लगोगे। ऐसे संतों के सत्संग की महिमा शब्दों द्वारा वर्णन नहीं की जा सकती। तो जो ऐसे संत है जो हमको परब्रह्म की और परमार्थ की ओर अग्रसर करते हैं, ऐसे संतों का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। माया की यह शक्ति अत्यंत आश्चर्यकारक है, परंतु वह भी आत्म वस्तु को दिखाने में असमर्थ है। ऐसे में उस माया से ढके हुए परमात्मा का मार्ग संत दिखाते हैं। माया जो है, इसकी हम कल्पना ही नहीं कर सकते। वह माया भी हमको आत्म वस्तु को दिखाने में समर्थ नहीं है। माया का जो आवरण परमात्मा के ऊपर है, काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मत्सर, इस माया को दूर करने का रास्ता संत लोग बताते हैं। और संतों के द्वारा हमें परब्रह्म का दर्शन प्राप्त हो सकता है। संत आनंद का वह स्थान है, संतों का भी वर्णन करना अत्यंत कठिन है। तो जो हमको परमानंद प्रदान करने वाले संत लोग हैं, ऐसे संतों का भी वर्णन करना अत्यंत कठिन है। सुख रूप और अनेक प्रकार के संतोषों का संत जो है मूल कारण है। विश्रांति और तृप्ति की निज तृप्तता, भक्ति की फलश्रुति, ऐसी पहचान संतों से सीख लेना चाहिए।
भक्ति की फलश्रुति क्या हो सकती है, विश्रांति का फल क्या हो सकता है, और धर्म को हम किस प्रकार आगे बढ़ा सकते हैं, इसका ज्ञान हमें संतों से प्राप्त होता है। पुण्य की पुण्य भूमि, समाधानों का पवित्र मंदिर, विवेक का खजीना अथवा स्वायुब्ध मुक्ति का मैका यानी संत होते हैं। संत कैसे होते हैं कि जो पुण्य की पुण्य भूमि है, जो अत्यंत पुण्यवान है, पवित्रता का मंदिर है, विवेक का खजीना है, जिनसे सायुज्य मुक्ति प्राप्त हो सकती है, ऐसे हमारे संत लोग होते हैं। सत्य का मूर्तिमंत निश्चय, जन्म साफल्य का दृश्य स्वरूप, आत्म प्राप्ति का परिपक्व समय, मोक्ष के ऐश्वर्य से संपन्न ये संत अत्यंत अमीर हैं। संतों का जो वर्णन किया गया है उसमें उन्होंने कहा है ये सत्य की सापेक्ष मूर्ति होते हैं। वो केवल सत्य ही बात करते हैं, सत्य ही उनके जीवन का सब कुछ मूल मंत्र है। जन्म साफल्य का दृश्य स्वरूप, जन्म का दृश्य स्वरूप भी संत होते हैं। आत्म प्राप्ति की परिपक्वता का समय, हम अपने आप को जो खोजते हैं तो संत लोग अपने आप को खोज चुके होते हैं, तो उसका स्वरूप परिपक्वता का स्वरूप है। मोक्ष के ऐश्वर्य से संपन्न संत, यानी मोक्ष प्रदान करने का मार्ग केवल संत लोग बता सकते हैं। तो मोक्ष केवल संत लोग ही प्रदान कर सकते हैं। तो मोक्ष प्राप्त करवाने का वो जो दान करते हैं वो इतने अमीर होते हैं कि अनगिनत दरिद्र जीवों को वो परमार्थ का राजा बना देते हैं। यानी अनगिनत जीव जो मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, वो जब संतों के पास पहुंचते हैं तो संत उनको परमार्थ का राजा बना देते हैं। जो कंगाल है, धर्म के बारे में कोई जानकारी नहीं रखता, उनको समस्त ज्ञान प्रदान कर राजा बना देते हैं। जो महान संत समर्थ भी हैं और उदार भी हैं, वे अत्यंत दानवीर होते हैं। जो संत जिनके पास ये शक्ति है, संपन्नता है और उदार भी है, यानी दान करने के लिए उनकी वृत्ति भी है, वो ज्ञान प्रदान करना चाहते हैं, इस प्रकार के अत्यंत श्रीमंत संतों को भी आत्मज्ञान के विचारों का ध्यान करते बनता नहीं है। यानी जो दान भी करना चाहते हैं, दानवीर भी हैं, संत ज्ञान का प्रकाश फैलाना चाहते हैं, फिर भी वो ऐसा नहीं कर पाते। श्रीमंत संतों को भी आत्मज्ञान के विचारों का दान करते नहीं बनता। बड़े बड़े चक्रवर्ती राजा जो उनके पूर्व में हो चुके हैं, जो अभी हैं और आगे होने वाले हैं, ये सर्वशक्तिमान हैं, फिर भी वो सायुज्य मुक्ति नहीं दे सकते। ये इतने बड़े बड़े महान वीर राजा हो चुके हैं और होने वाले हैं, जिनके पास अपार शक्ति का भंडार है, परंतु वो भी आम सामान्य लोगों को सायुज्य मुक्ति प्रदान नहीं कर सकते। सायुज्य मुक्ति प्रदान करने की शक्ति केवल संत लोगों के ही पास होती है। त्रिलोक में जो दान नहीं हो सकता,
ऐसा आत्मस्वरूप का दान संत जन कर सकते हैं। पूरे त्रिलोक में आत्मस्वरूप का दान जो नहीं हो सकता, वो दान केवल संत लोग कर सकते हैं। संतों की जब हमारे ऊपर कृपा होती है, तब हमारे अंतःकरण में प्रसन्नता छा जाती है और फिर हम उस प्रसन्नता के साथ परब्रह्म का सापेक्ष दर्शन कर सकते हैं। ये ऐसी संतों की महिमा है। इसको हम जो भी उपमा देंगे वो अत्यंत कम है। तो संत रामदास स्वामी अपने स्तवन में कहते हैं कि ऐसे संतों की कृपा होने पर ही मुख्य परमात्मा अंतःकरण में प्रकट होते हैं। तो आज का पॉडकास्ट यहीं तक। आपको मेरा ये पॉडकास्ट कैसे लगा, अवश्य अपने कमेंट बॉक्स में जाके अपने कमेंट दीजिए। याद रखिए, मेरे इस चैनल को आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब भी करना है और अपने दोस्तों को शेयर भी करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये एक जो बहुत उत्तम ग्रंथ है, जिसमें अभूतपूर्व ज्ञान का भंडार भरा हुआ है, वो लोगों तक, सामान्य लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय जय रघुवीर समर्थ।